ठीक है। तो जय हिंद प्यारे छात्रों, ठीक है ना? अच्छा है ना? ठीक। आइए, हम लोग पढ़ रहे थे मुद्रा बचत एवं साख को समाप्त कर दिए थे, लगते हैं नहीं। हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारी वित्तीय संस्थाएं, आप लोग को याद है क्या? ठीक है। हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी वित्तीय संस्थाएं। अब बढ़िया से इसको देखेंगे। हमारी वित्तीय संस्थाएं, 2 मिनट रोको तो इसको इनको भर ले दो। तो हमारी वित्तीय संस्थाएं, हमारी, चुप रहो, ए कुलगुलू। हमारी वित्तीय एक तो 15 मिनट लेट आए तो सूत गए थे, तब से कोई फोन नहीं कर रहा है, फोन करते नहीं। तो हमारी वित्तीय संस्थाएं, वित्त का मतलब होता है क्या? धन, पैसा। तो जो हमको वित्त धन प्राप्त करता है, जो हमको पैसा देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? वित्त संस्थान कहते हैं, वित्तीय संस्थान कहते हैं। अर्थात जो हमको वित्त अर्थात जहाँ से हमको क्या धन की प्राप्ति होती है, जहाँ से धन की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वित्तीय संस्थाएं, उसे वित्तीय संस्थान। क्या कोई दिक्कत है क्या? वित्तीय संस्थान प्रोग्राम में हम कल ये बात बताए थे कि हमारा जो वित्तीय संस्थान है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के हैं। और एक पहला जो हम बताए थे संस्थागत, बहुत अच्छी बात, संस्थागत। और दूसरा हम, अरे वाह क्या बात है, गैर संस्थागत नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि संस्थागत, इसका कोई नियम होता है कि नहीं? तो इसका कोई नियम रूल सर होता है, इसे हम संस्थागत संस्थान, वित्तीय संस्थान कहेंगे। और इसका कोई रूल नियम है? कौनो रूल नियम है? इसमें क्या बैंक इसमें आएगा कि इसमें आएगा? बैंक किसमें आएगा? बैंक इसमें आएगा ना जी। गुड, बात देख रहे थे, मतलब संस्थागत इसी में आएगा। साहूकार क्या इसमें ना आएगा जी? अच्छा, मैं इसमें ना आऊंगा, हम कहाँ आएंगे? अच्छा, बहुत अच्छी बात, हमको क्या समझ गए। और संस्था, यहाँ से गैर संस्थागत हमने समाप्त कर लिया। हाँ, नेक्स्ट बात करें कि संस्थागत। कौन से? संस्थागत। बच्चे 2 प्रकार के हम बताए थे। संस्थागत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला हम संस्थागत पहला बताए थे भारतीय मुद्रा बाजार, बहुत सुंदर, भारतीय मुद्रा बाजार। और अगला बताए थे भारतीय पूंजी बाजार। अच्छा बताइए कि भारतीय मुद्रा बाजार का क्या काम है? तो सर, ये अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। भारतीय पूंजीकालीन दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। क्या क्लियर है? एग्जाम क्लियर है। और आगे देखे, थोड़ा सा और आगे एपिसोड को बढ़ा दे कि अब इसको हम लोग रोक दिए थे, इसको भी पढ़ेंगे। और इसको हम बताए थे कि इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग कि 3 भाग? 3 भाग में लाएगा। कितने भाग? 3 भाग। पहला हम चले थे क्या? बैंक। क्या चले थे? बैंक। दूसरा सहकारी। और तीसरा SHG, इसी को कहते स्वयं सहायता और समूह। स्वयं सहायता समूह नहीं जी, स्वयं सहायता समूह। बैंक किसे कहेंगे? जो हमारी जमा राशि को स्वीकार करे, ऋण भी क्या करे? उपलब्ध कराए, ऋण भी उपलब्ध, साख का सृजन करे, और उसे हम क्या कहेंगे? क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा बताइए, सहारा कोई बैंक था? कितने लोगों को बेसहारा करके चला गया? अच्छा, सहकारी क्या है? इसका समूह में मिलकर के विकास करना, किसी को मतलब मध्यम वर्ग में अपने मिलकर विकास करना ही क्या है?
सहकारी है। स्वयं सहायता समूह क्या है? तो स्वयं सहायता समूह में कितने लोग? 15 से 20 महिलाएं मिलकर के और अपना ऋण का उपलब्ध कराती भी है। और इससे हम समय, ये सबसे पहले कहाँ ने हुआ? केरल में 1998 से चल रहा है। तो क्या यहाँ तक बात क्लियर था? थोड़ी सी बातों को और 1 मिनट में और क्लियर कर लेंगे हम। बैंक क्या है? बैंक। बैंक भी कि बैंक में कितने प्रकार के? बैंक भी कितने प्रकार के पाता गया जमा को? 2। बैंक में जो जमा किए हम लोग, हाँ, जो यहाँ कर देते हैं हम लोग, इस नहीं है। बैंक में जो हम लोग जमा कर रहे हैं वो कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के थे। क्या क्या थे? तो एक था चालू। क्या था? चालू। चालू। और एक क्या था? बचत। चालू और बचत। चालू और बचत। क्या कोई दिक्कत है क्या? मतलब एक चालू और बचत, नहीं, मांग जमा था मुझे, गलती। मांग जमा कौन से? मांग जमा और क्या? बचत जमा। मांग जमा और बचत जमा। क्या कोई दिक्कत क्या? अच्छा, मांग जमा भी कितने प्रकार के हो गया था? 2 प्रकार के। और मांग जमा 2 प्रकार के कौन कौन मांग जमा था? तो बचत खाता और चालू खाता। बचत खाता और चालू खाता। चालू खाता। क्या कोई दिक्कत है? और यह भी 2 प्रकार है। कितने प्रकार के? एक वो सावधि और एक वो आवर्ती। क्या? नहीं, क्या कोई दिक्कत है क्या? सावधि बचत। अच्छा, अब आपका कौन सा खाता है? बचत है कि चालू है? तो बचत है, सेविंग अकाउंट। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोग इतनी बातों को समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, और इतनी बातों को समझने के बाद सहकारी समझ गए, सब चीज समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा देखे थे, बैंकों का इतिहास देखे थे। बैंकों का इतिहास 2 मिनट में रिकैप करेंगे हम। बैंकों का इतिहास करेंगे। क्या मिटार दे क्या? ठीक है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे बैंकों का इतिहास। बैंकों का इतिहास हम देखे, हम पिछले क्लास में देखे थे कि प्रारंभ में हमारे के यहाँ कौनो बैंक था भी तो दादी दादा के जमाना हड़िया के रूप में हम लोग नीचे जमीन के अंदर गाड़ा करते थे, दीवार में फिट किया करते थे। नहीं, हाँ हाँ, वैसे जानते हो ना कहाँ बैठा जाता है? समझ गए हैं? समझ गए? तो बैंकों का क्या इतिहास? बैंकों का इतिहास। बैंकों के इतिहास की बात करें हम तो अपने भारत की बात करेंगे अभी। सबसे पहले यहाँ में क्या था? यह बंगाल था, अंग्रेज ने कब्जा किया था। यहाँ में क्या था? बहुत अच्छी बात, मद्रास। और यहाँ में मुंबई। क्या कोई दिक्कत क्या? और पहली बार अंग्रेज ने 1806 ईस्वी में बैंक ऑफ बंगाल की क्या किया? स्थापना किया। नहीं जी, 1806 में। नेक्स्ट बातों को हम चले प्यारे छात्रों कि 34 साल बाद मतलब 1840 में बैंक ऑफ क्या हुआ? मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। प्यारे छात्रों, बड़ा दिक्कत 1843 में और 1843 में यही बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना हुई कि नहीं हुई? क्या कोई दिक्कत क्या? नहीं। लगले बात किया जाए कि एक और बैंक था हमारा, बैंक ऑफ इलाहाबाद। 1865 में बैंक ऑफ इलाहाबाद। प्यारे छात्रों, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय द्वारा प्रथम बैंक कौन था? और बताइए कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब किया गया? तो
54 में, सॉरी 94 में, 1894 में बैंक ऑफ पंजाब मतलब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना, जो ये भारतीय द्वारा प्रथम बैंक था कि नहीं? एकदम था। नेक्स्ट आगे हम बात करें, तब यहाँ से व्यवस्था बढ़ता गया और 1921 की बात है, 1921 की बात है। और ये तीनों बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ और ये तीनों बैंक को मर्ज करके, और इस बैंक को मर्ज करके बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक। और यही इंपीरियल बैंक को 1955 की बात है, और यही इंपीरियल बैंक को 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SBI लिख देते, क्या कोई दिक्कत है? नहीं सर। और यही बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई, तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्लियर बात है? ये सबको सहायता प्रदान करने के लिए, इस सब को देखभाल करने के लिए किसका गठन होता है? RBI का। प्यारे छात्रों, RBI की बात करें, किसकी बात करें? RBI की बात करें तो RBI का गठन की बात 1930 में हिंटल यंग, कौन से? हिंटल यंग कमेटी के सिफारिश पर, और 1 जनवरी ना, सॉरी 1 अप्रैल 1935 को RBI का क्या किया गया? गठन किया गया। इसके RBI के प्रथम अध्यक्ष, RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसेनबर्ग स्मिथ। ये भी पूछ देता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे, ठीक ना? हाँ, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बने थे RBI के? तो CD देशमुख। कौन? CD देशमुख। कल के परीक्षा में आया था कुछ। CD देशमुख रेलवे की परीक्षा में सबसे क्या ये आया, रुको बता देंगे। और CD देशमुख प्रथम भारतीय। होना होगा निपत्ति से झगड़ा हो, एग्जामिनर कहता है नहीं जी। और क्या कोई दिक्कत है क्या? और RBI का मुख्यालय बताइए? मुंबई में। RBI का वित्तीय वर्ष बताइए? 1 जुलाई से 30 जून। क्या कोई दिक्कत? और यहाँ तक हम लोगों ने चल लिए कि नहीं? अच्छा बताइए, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? हाँ, RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। कौन की? इंदिरा गांधी। कौन की थी? राष्ट्रीयकरण का मतलब समझते हैं? सरकारी। क्या था? सरकारी। क्या यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? कुछ RBI के हम लोग काम भी देखे थे, और RBI के काम को भी हम लोग थोड़ा सा देख ले। इसको बेटा दे क्या? आगे चले तो देखे हम RBI किसको? RBI चलो जी। RBI के कार्यों को देखे, RBI के कार्यों को। इसकी बात किया जाए तो इसके केंद्रीय बैंक के नाम से जाना जाता है। कौन से बैंक? केंद्रीय बैंक के नाम से किसे जाना जाता है? RBI को। नेक्स्ट हम जाने इसे हम बैंकों का बैंक के नाम से जानते हैं। बैंकों के बैंक के नाम से किसे जानते हैं? RBI को। ये सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है। सरकार के बैंकर के रूप में काम करती है। कौन? RBI। और एक और क्या करती है? विदेशी मुद्रा का क्या करती है? तो भंडारण करती है। बहुत अच्छी बात। और ये विदेशी
मुद्रा का भंडारण करती है। क्या कोई दिक्कत क्या? समझ गए ना, विदेशी मुद्रा का भंडारण करती है। आरबीआई जो है 1 रुपया के सिक्का एवं नोट को छोड़कर सभी मुद्रा को जारी करने का काम किसको है? आरबीआई को। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा ये बताइए कि आरबीआई की बात करें, किसकी? आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय, क्या कोई दिक्कत? और ये केमा है तो ये सर ये 26वां है। समझ गए ना? अच्छा 25वां कौन था? शक्तिकांत दास। ये सब पिछले क्लास में बता दिए थे। अब यहाँ से हम चलेंगे थोड़ा आरबीआई के कैसे आरबीआई ही हमारे देश में कितना पैसा महंगाई बढ़ रहा है, घट रहा है, सबका कंट्रोल किसके पास है? आरबीआई के पास। आरबीआई कितने प्रकार से कंट्रोल करता है? तो 5 प्रकार से कंट्रोल करता है, और वही 5 प्रकार में से हमको 1 प्रकार पढ़ लिए थे और 3-4 प्रकार पढ़ना है। ला दिए जगह पर, क्या कोई दिक्कत? अब हम यहाँ से पढ़ेंगे आरबीआई के मौद्रिक नियंत्रण। मौद्रिक मतलब पैसा का नियंत्रण, बाजार को नियंत्रण कैसे करता है। एकदम रोनी है ना, एकदम लप जाता है, लग रहा है कि बूढ़ हो गया अभी। एकदम टाइट बैठा चाहिए कि एकदम लग रहा है कि फोड़ है जोरदार। हाँ क्या आयुष, क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो? आयुष तो लग रहा है कि 3 दिन खाना वाना खाया नहीं करता है ना जी? खाना पीना 20-30 रोटी खाया करो। आरबीआई और आरबीआई के मौद्रिक नियंत्रण, आरबीआई के मौद्रिक नियंत्रण। कैमरा लगा रहता है ना तो पढ़ावे के अंदर से बहुत जुनून रहता है, समझ गए? अब कैमरा नहीं तो मरले से घिंचा रहा है। अब ऐसे लगल है क्या कैमरा? अब कैमरा लगल है तो धीरे धीरे करिएगा तो काम करवा दीजिए मास्टर, ठीक है ना? तनी नया वाला है, कुछ और थोड़ा व्यवस्था कर देंगे, माइक तनी लग जाएगा। वो अब की गए ना एतवार के खरीद लिए। आपकी बहुत पैसा भी खर्चा हो गया, समझ रहे थे? बहुत पैसा खर्चा। बताएं 5,000 रुपया दिए रूम वाले को, ठीक? 5,000, ठीक ना? हाँ 5,000 लिया वो एक कामन से बोलो, और 1,000 के लिए फैन है, वो पंखा भाई के लिए छोटा पंखा ले दिए, और कितना हो गया? 1800 के लिए। कितना के? 1800। अरे छोड़ो ना, 1,000 जोड़ो ना, दिक्कत है तो 1800 छोड़ो ना, 1,000 छोड़ो ना, है ना? सच बात नहीं, छोड़ 2,000 जोड़ लेते हैं। 2,000 इधर, 200 रुपया गाड़ियों बार 4 बार खाना खाए, 50 रुपया के तो समझ जाइए के बार बच्चे मरे हैं, भूखे मरे हम। कितना पैसा हो गया? जोड़ लीजिए 8,000। 500 रुपया आते समय भाई को दिए, कितना हो गया? समझ गए हैं? इतना पैसा 10 रुपया कटहल लिए थे, 10 रुपया कटहल लिए थे आते समय, समझ गए? लिए कि नहीं? अभी नहीं। और 100 रुपया गाड़ियों भाड़ा लग ही गया होगा, इधर उधर चले उले तो जोड़वे नहीं किया। अब प्लस एक भीख मांग रही थी, उसको भी 2 रुपया दिए थे, समझ गए? आते आते हमने, मेरे पास पैकेट में कितना बचल था? 50 रुपया बचल था। कहाँ से खरीदा था बताओ जरा, सोचो, समझ गए? और बाकी सब तो अब जोड़े नहीं। तो आगे चलते हैं हम। तो आरबीआई के कैसे मौद्रिक नियंत्रण बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक ना? देखो पहला हमारा था प्यारे बच्चों, पहला था क्या क्या? CRR, ये तो पढ़ लिए थे हम। दूसरा हमारा था SLR। तीसरा हमारा था रेपो दर,
रेपो दर, रेपो दर, ठीक ना। आर 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 लिख सकते हैं रेपो दर को, रेपो रेट। और चौथी बात करें तो हमारा था क्या, आर आर आर, रिवर्स रेपो रेट, आर आर आर। और एक पचमा अपना था क्या, तो एक पचमा था बैंक दर, बैंक दर। क्या कोई दिक्कत था, इतने बात था। चलिए आइए हम एक को पढ़ लेते हैं जल्दी से। पहला हमारा था CRR, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। इसको नगद आरक्षी अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात, नगद आरक्षी अनुपात। और नगद आरक्षी अनुपात की बात करें, किसकी, नगद आरक्षी अनुपात। तो नगद आरक्षी इसमें कहता है कि बहुत सारे बैंक होते हैं, नहीं जी, बहुत सारे बैंक होते हैं और इस बैंक को नियंत्रण कौन करेगा, बहुत अच्छी बात। तो सर RBI है, या RBI है कि नहीं है। RBI अपने इस बैंक से कहती है कि देखो जितना भी पैसा तुम्हारे पास जमा होता है, जितना भी पैसा एक दिन में तुम्हारे पास जमा होता है, और उसका कुछ परसेंट तुम मेरे पास रखो, कुछ परसेंट तुम मेरे पास रखो, और बाकी पैसा से तुम क्या करो, ऋण करो, बिजनेस करो। तो ये पूछता है कि क्या मैं पैसा जमा कर रहा हूं तो कुछ सूद वूद दीजिएगा, तो जी नहीं, कोनो सूद नहीं। ये हम सिक्योरिटी के रूप में हम रख रहे हैं, किसके रूप में, कि अगर तुम भाग जाओगे तब कौन नियंत्रण करेगा, फिर देश में तो गड़बड़ हो जाएगा, सब महामारी हो जाएगा। और इसीलिए ये पैसा कौन ले लेता है, RBI। और प्रारंभ में अगर कितना परसेंट RRR चल रहा है, अभी 4.5% चल रहा है। गूगल से भी सर्च करके पूछ लीजिएगा इसी अभी RBI का CRR कितना परसेंट चल रहा है, तो वो कहेगा कि 4.5% चल रहा है। अब ये पूछेगा तो ये लगता है कि 18% चल रहा है, ठीक ना। आगे चले क्या, तो ये रखता है, समझ गए। ये पहला काम। क्या ये जो पैसा यहाँ जमा करेगा इसका कोई सूद देगा, नहीं, कौन सूद नहीं देगा, देगा कोई सूद नहीं देगा। और क्या एक दिन पैसा जमा करना है कि रोजे रोज, रोज जितना पैसा है हिसाब करके सांझ के एकदम भेजिए, समझ गए कि नहीं, क्या कोई दिक्कत है। नेक्स्ट हम आएंगे SLR, SLR। तो अब बढ़िया से, यहाँ से हमको नहीं पढ़ाए हम आपको, नहीं जी, SLR। अब SLR की बात होगी। SLR इसको क्या कहते हैं, और इसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, SLR, SLR। अब यहां से हम देखेंगे कि बैंक जो है, कौन, बैंक। RBI, फिर से RBI कहता है, RBI अपने बैंक से कह रहे हैं, बाकी सब बैंक, सब बैंक है, और ये सब बैंक से RBI कहता है कि देखो हम जो तुमको बता रहे हैं कि यदि बात करें कि तुम्हारे बैंक में तो जो पैसा जमा होता है, पैसा जमा होता है ना, जमा होला के बाद कुछ पैसे तो आप मेरे पास रख देते हैं। जो पैसा आपके पास बचता है, जो पैसा आपके पास बचता है, कुछ है, जो पैसा आपके पास बचता है, अरे जो पैसा आपके पास बचता है, और ये सब पूजा उजा, वो क्या था ना, कि नया रूम लेने में थोड़ा सा पूजा पाठ कर देना बहुत जरूरी है, समझ गए हैं। तो थोड़ा सा पूजा उजा, धूप मिश्री उश्री मंगुरदाना कर देना, ला के पूजा कर दिए थे, समझ गए। कि किसी तरह से कोई, मैं ही था, वक्र कुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ दानी भक्त तमेव सर्वदा नमस्तुते नमस्तुते सुब्रमण्यम नमस्तुते, है ना, संपन्न हुआ, समझ गए। हाँ, तो आगे चले। हाँ, तो जो पैसा आप जमा करती है, जो पैसा इसमें से बचता है, जो पैसा बचता है, और बचे हुए पैसे में से मान के चलो
कि 1 करोड़ रुपया, कितना करोड़, 1 लाख से चलेंगे हम। 1 लाख, कितने लाख, 1 लाख रुपया एक दिन में बैंक में जमा होता है। मान के चले कि 1 लाख रुपया जमा होता है, और 1 लाख का 4.5% तो 4.5 लाख तो सीधे सीधे ही ले लिया, 4.5 लाख ले लिया ना जी। 1 लाख का 4.5% निकालिएगा तो 4.5 लाख होगा ना जी। इकाई दहाई, ठीक है ना जी। 1 लाख है, 1 लाख है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 लाख है। और 1 लाख का कितना परसेंट, 4.5%, परसेंट के लिए 100, 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट इधर 0 कर देंगे, और 1 2 3 तो 1 2 3 तो 4 5 और के गो 0, लगभग 45,000, कितना 45, तो इधर जमा कर दिया, सही ना, 45 हुआ ना जी, तो इधर जमा कर दिया। और बाकी और बाकी बात करें, जो पैसा आपके पास इतना तो जमा कर दिया कहाँ पर, पता है 45 लाख को जगह निकालते हैं 1 करोड़ की, हाँ वही कर दिए। और ये देखो कि जो बाकी जो पैसा जो देने के बाद 1 लाख से तो 4500 तो चल गया, जो बाकी पैसा बचा, बाकी पैसा बचा, और उस पैसा में से आप कुछ पैसे को अपने पास रखिए। कहाँ, अपने पास रखिए, चाहे नगद के रूप में रखिए या सोना खरीद के रखिए। क्या खरीद के, सोना खरीद के रखिए। और ये कर रहा है आरबीआई, किससे, ये सबसे, कि जो बाकी पैसा कितना बचा, 1 लाख में से तो 45,000 चल गए, तो बचा कितना, तो 1 लाख में से 45,000 चल गए तो क्या 55 बचा ना जी। और 55, 9 लाख ना, 55,000, तो हाँ, तो क्या कोई दिक्कत है, उतना पैसा में से आप कुछ पैसे को रखिए, नगद के रूप में रखिए या सोना के रूप में रखिए, रख ले रहिए। 1 लाख था ना, 1 लाख में से अगर मान के चलो कि 5,000 खर्चा हो गया तो बचा कितना, 95,000। तब आरबीआई कहता है कि 95,000 रुपया को, कितना रुपया को, 95,000 रुपया को कुछ पैसा को आप नगद के रूप में रखिए या उसी पैसा से सोना खरीद के रखिए, आपके पास रखना होगा। और इसमें से 18%, कम से कम कितना, 18% आप पैसा को रखिए, जो बाकी पैसा बचता है उससे आप बिजनेस करिए। और ये कहता है SLR, समझे कि फिर से एक बार समझे, तो देखो बढ़िया से, आरबीआई के टैक्स देने के बाद, जो 1 दिन के टैक्स देने के बाद जो इतना पैसा इसके पास, जो 95,000 बचा ना, 95,000 जब बचा तो 95,000 बचा तो 95,000 से फिर आरबीआई बैंक को कहती है कि सुनो, जो पैसा बचा थी मत सोचो कि इतने से तुमको बिजनेस करना है, अभी नहीं, हम जो कह रहे हैं से बतिया को सुनो। मतलब ये कह रहे हैं कि 95,000 में से, कितना हजार में से कुछ पैसा को अपने पास रख ले रही है, एकदम किसके रूप में, नगद के रूप में, किसके रूप में, नगद के रूप में, और कुछ पैसा को किसके रूप में, नगद या सोना के रूप में, किसके रूप में, सोना के रूप में। और कितना परसेंट, 18, अब इसका 18% निकाल लेंगे, तब जो पैसा बचेगा उससे अब बैंक तुम अपना काम करो, ऋण उन उपलब्ध कराओ। तो क्या है मतलब कि देश में अगर आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो ये पैसा को लगाया जा सकता है, मतलब मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोनमा रखल है तो हम काम करेंगे, तुम भागोगे तो इधर से देंगे, अगर देश में स्थिति खराब हो जाए, पैसा खत्म हो, तब तुम वाला पैसा हम कहेंगे तब निकालना, जब तक हम ना कहेंगे तब तक एकदम ही होना चाहिए, और ना होना चाहिए तो आपके बैंक के व्यवस्था को हम क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। तो
अब अभी वर्तमान में 18% SLR है। कितना? 18% SLR है। क्या कोई दिक्कत है क्या SLR में? समझ गए? SLR क्या हुआ? तो जो बैंक देने के बाद, जो बैंक में पैसा RBI को देने के बाद CRR कहता है कि CRR देने के बाद, CRR देने के बाद बचे हुए पैसे पर 18% छोड़ करके बचे हुए पैसे को हम SLR कहें। SLR हुआ कि नहीं? SLR क्या कोई दिक्कत है? समझ गए? SLR के बाद हमारा आता है कौन से? रेपो दर। कौन से? रेपो दर। अब बढ़िया से सुनो इसको, रेपो दर को। किसको? रेपो दर को। इसको मिटा देते हैं। रेपो दर कैसे दर? रेपो दर। क्या कोई दिक्कत रेपो दर में? और रेपो दर को देखिए वर्तमान ये क्या कहता है, ये फिर RBI है। कौन है? RBI हर में आएगा। समझ गए? क्योंकि यही नियंत्रण करता है तो ना आएगा जी, RBI। और फिर से क्या सब है? बैंक। फिर से सब बैंक। ये कहता है RBI, कौन कहता है? RBI कि देखो यदि तुम्हारे पास कोई बड़ा ग्राहक आ जाए, कुछ व्यवस्था दिक्कत हो जाए, बैंक में पैसा की क्या हो जाए? कमियां हो जाए, तो बैंक में पैसा की जब कमी हो जाती है तो तुमको घबराने की बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि आपको जब भी लगे कि हमको स्थिति क्या हो गई है, खराब हो गई है, तो तुम डायरेक्ट मेरे पास क्या कर देना? फोन कर देना। और हमसे तुम पैसा ले सकते हो। हमसे तुम पैसा ले सकते हो। और हमसे जब पैसे तुम ले सकते हो तो इसकी बात करें तो क्या रखलका पैसा को देगा? नहीं नहीं, रखलका पैसा को नहीं। हमसे पैसे ले सकते हो और ये पैसा बैंक को देता है। और यह जो देता है, और यह एकदम बैंक जो देता है एकदम 24 घंटे के लिए देता है। कितना घंटा के लिए? 24 घंटे के अंदर जब RBI से पैसा ले रहे हैं, कितना? RBI से जब पैसा ले रहे हैं तो ये निश्चित एक 24 घंटे के लिए, कितना घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए ले रहा है। और 24 घंटे के लिए लीजिए और तुरंत हमको 24 घंटा के अंदर आप क्या कर दीजिए? लौटा दीजिए भी दीजिए, लेकिन 24 घंटा के अंदर लौटा दीजिए। और यह जो रेपो दर है, कौन से? रेपो दर है वर्तमान में 6.5%। 6.5% अभी ये रेपो दर है। कहता है कि अगर 24 घंटा से में हमसे नहीं लौटा तो, नहीं जी, 24 घंटे में अगर हमसे नहीं लौटा तो कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम अगर लंबे समय के लिए लो, बैंक कहता है तो बस खाली बैंकवा दरवा क्या कर देंगे? हम बढ़ा देंगे। मतलब रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लंबे समय के लिए लीजिए तो बैंक दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कम से कम अगर 15 दिन की बात है। और ये कहता है कि तब अगर ज्यादा दिन में तुम दोगे हमको तो ज्यादा नहीं 6.75% टैक्स लेंगे। और ये हुआ हमारा कौन से? रेपो दर। कौन से? रेपो दर। बढ़िया से बात सुनिए। यदि बैंक के पास कोई व्यापारी आ जाए, बहुत बड़ा आदमी आ जाए और कहे कि हमको क्या चाहिए? लोन चाहिए। और लोन चाहिए तो उसको तो लोन भाई देना एकदम फिक्स बात है, क्योंकि बड़े हैं। इसके पास पैसा है ये नहीं है तो ये किस पर सहायता मांगेगा? RBI से। RBI सहायता देगा कि नहीं देगा? एकदम देगा। RBI सहायता देगा। और RBI सहायता देगा तो क्या फ्री में? नहीं। और ये कहता है कि आप हमसे एक दिन के क्या लीजिए? कम से कम 2 लोन है मेरे पास। कितने लोन? 2 लोन। यदि आप 24 घंटा के अंदर लेना देना चाहते हैं तो बस ले लीजिए, 6.5% लेंगे। यदि आप दीर्घकालीन लेना चाहते हैं थोड़ा सा ज्यादा लंबे समय 15 दिन के तो कोनो बात नहीं, थोड़ा सा बढ़ाएंगे 6.75%। हाँ हाँ एकदम, हाँ तो लेवे करेगा। समझ गए? और ई रहा हमारा रेपो दर। क्या समझ गए? रेपो दर। एक बात और है और उसको भी हम समझ लेंगे। अब है हमारा RRR, रिवर्स रेपो रेट। और देखो रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। देखिए इसको बता देना, समझ गए होंगे? हाँ लिखवाएंगे। और ये देखिए रिवर्स रेपो रेट।
रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ये फिर आरबीआई आता है, कौन आता है? आरबीआई। आरबीआई हर में आएगा, आरबीआई। आरबीआई क्या है? बैंकों का बैंक है। और आरबीआई कहता है, आरबीआई कहता है कि देखिए, मान के चलिए कि आप जो है हमसे 1 करोड़ रुपया लिए। कितना करोड़ लिए? 1 करोड़ लिए, 1 करोड़ लिए। और 1 करोड़ लिए थे, आप कुछ पैसे मेरे पास जमा भी किए हैं। जमा किया है कि नहीं जमा किया है? जमा किया है। और यदि इस समय फिर तुम जमा किए लेकिन फिर से तुम्हारे अंदर दिक्कतें हो गई, बैंक में पैसा नहीं रहा, तब फिर से तुम पैसा ले सकते हो। और अगर कुछ पैसा बच जाता है, क्या है? बच जाता है। अब मतलब 1 करोड़ लिया और कह रहा है कि अब हमसे पैसा खत्म नहीं हो रहा, और ये पैसा है, पैसा है। जैसे अब मान लीजिए हम बैंक में गए और हम कहे कि हमको 10 करोड़ दीजिए, तो बैंक तो कर्जा ले लिया आरबीआई से, लेकिन हम कहते हैं हम नहीं लेंगे कर्जा, हमको नहीं चाहिए। तब क्या ये पैसा लौटा देगा? तो मतलब पैसा अब रखेगा कि लौटाएगा? तो लेकिन क्या अभी सोच रहा है कि नहीं हम लौटा देते, हमसे नहीं ले रहा है, तो क्या टैक्सवा नहीं लेगा? लेगा। और ऐसी स्थिति में फिर से बैंक कहती है कि तैयो तू लिया का है ना, और इसलिए इसको 3.35% तैयो टैक्स लेती है। और ये हमारा है RRR। आप लौटाइए चाहे कुछ करिए, उससे कोनो मतलब नहीं है, समझ गए? और एक हमारा है कौन से? बैंक दर। तुरंत समझ जाएंगे हम बैंक दर को। कौन से दर को? बैंक दर को। और बैंक दर जो है, बैंक दर, और ये देखो बैंक दर कह रहे हैं कौन से? बैंक दर कि यदि तुम जो है, फिर से आरबीआई आता है, कौन आता है? आरबीआई। और यहां से सब क्या है? बैंक है, ये सब बैंक है। बैंक दर कहता है कि देखिए, यदि आप जो है हमसे तो पैसा लिए, और हमसे पैसा लिए, तब कुछ पैसा आप मेरे साथ, अगर आपको ज्यादा पैसा है, रोज रोज ज्यादा आमदनी है, तो कुछ पैसा को आप मेरे पास क्या कर सकते हैं? जमा कर सकते हैं, ज्यादा भी जमा कर सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे CRR कितना परसेंट है अभी, तो CRR इतना परसेंट है। इतना परसेंट देने के बाद, और इतना परसेंट देने के बाद अगर आपको लगता है कि हम और पैसा आप में जमा कर देना चाहते हैं, मेरे बैंक की आमदनी ज्यादा है, तो अब आप ज्यादा पैसा हमको दीजिए, हम आपको पैसा को ले लेंगे, और तब हम आपको कुछ सूद देंगे, लेकिन कंडीशन सप्लाई। यदि आप इस दोनों को बातों को समझो, बैंक दर रिवर्स रेपो, ये कहता है कि अगर, लेकिन ध्यान दीजिए कि तो फिर कहिएगा कि हमरे से पैसा 1 करोड़ लिए थे और हमरे पैसा जब लौटा रहे हैं, तो फिर कहता दीजिएगा वो हम नहीं देंगे। आपको निश्चित समय जो पैसा दिया गया, ज्यादा पैसा है, तो सब फिर सब बैंक इधर से लोन आरबीआई से लेता रहेगा, और यही पैसा को देता रहेगा, सूद के रूप में लेता रहेगा। न समझे का जी? नहीं, अर्थात अगर कह दे कि हाँ ठीक है, यहाँ से तो बैंक दर है, कुछ बैंक दर है, और ये कहेगा कि यहाँ से सब लेता रहेगा, यहाँ से बैंक कह रहा है कि हम तो आपको लोनो देंगे, आरबीआई दे रहा है ना, घट रहा था, तो सब तो बैंक कहेगा कि कोई बात नहीं सर, आप हमको यहाँ से पैसा दीजिए, तो 10-20 करोड़ ले लेगा, और कुछ पैसा कहेगा सब मेरा आमदनी है, और एक पैसा एक भी लौटा देगा, और कहेगा कि जी दीजिए कुछ सूद। अब नहीं जी, कहेगा ना, जैसे हम कह रहे हैं कि आप हमसे पैसा लीजिए, और आपके पास अगर ज्यादा पैसा है तो आप हमको लौटा दीजिएगा, फिर हम आपको सूद देंगे, और जब सूद देंगे तब तुम कहोगे अच्छा तो कोई बात नहीं, सरे से ढेर मानी पैसा ले लेते हैं, और सरे से पैसा लेके सरे को दे देते हैं, और कहेंगे कि अब सूदवा दीजिए, नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है, समझ गए? और इसको कहा गया कौन से?
बैंक दर। ऐसा आपको नहीं देना है, पैसा ज्यादा हो जाए तब आपको देना है, पैसा ज्यादा हो जाए तब हम आपको कुछ सूद देंगे, इस पैसा पर हम आपको कौनो सूद नहीं देंगे। और इसे कहें हम कौन से दर? बैंक दर। कौन से दर? बैंक दर। क्या कोई दिक्कत है? तो क्या ये CRR समझे हम लोग? क्या SLR समझे? क्या रेपो रेट समझे? क्या रिवर्स रेपो रेट समझे? क्या बैंक दर समझे? क्या बैंक दर ही पैसा को लौटाएगा? कभी नहीं। क्लियर बात है कि नहीं? अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, कुछ कुछ टॉपिक बाय टॉपिक है, उसको हमको याद कर लेना है, कुछ फैक्ट है इसको मिटा दे। ये क्लियर है ना? नेक्स्ट ये नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा तब बताना है। ऐसे दिया रहता है गेस उसमें आपको, है ना, सब दिया रहेगा, गेस खरीदेगा तो उसमें दिया रहेगा, क्योंकि NCERT थ्रू है तो NCERT रहता है। किताब लाए हैं? किताब लाए जरूरत लाओ। ये था हमारा, थोड़ा सा और रुको, ये हमारा था NCERT बेस, समझ गए? अब थोड़ा सा इसको देखेंगे हम। आप देखिए बहुत बिना लिखे छोड़ेंगे। आइए कुछ, अभी वर्तमान में राज्य में केंद्रीयकृत बैंकों की संख्या 25 है। वर्तमान में राज्य में केंद्रीयकृत मतलब सही रहा है सर, सरकारी केंद्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 25 है। कितना? 25। नेक्स्ट, भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहते हैं? मुंबई को कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत नहीं? एक बात और, देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय, कैसे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो गांव पर नहीं होता है, ग्रामीण बैंक गांव लेवल पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या लगभग 196 है। कितने? ये सब फैक्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा। कितना है? 196। एक बात और, एक बैंक था राष्ट्रीय कृषि विभाग ग्रामीण बैंक, इसी को नाबार्ड कहा गया था, है ना? तो राष्ट्रीय कृषि वह ग्रामीण विकास बैंक, इसी को क्या कहा गया? नाबार्ड। क्या कहा गया? नाबार्ड। और नाबार्ड बैंक ये बिहार में चला था 12 जुलाई 1982 को चलाया था। और ये कृषि के लिए लोन देता है, किसानों के लिए क्या देता है? लोन देता है। कौन सा बैंक? नाबार्ड बैंक। कौन बैंक? नाबार्ड बैंक। समझे? कृषि के लिए बहुत दीर्घकालीन बहुत ज्यादा ऋण का उपलब्ध कराता है, तो कौन सा बैंक? नाबार्ड बैंक। क्या कोई दिक्कत है क्या? एक हमको पढ़ना है कि भारत में सहकारिता का विकास, थोड़ा सा हम देख लेंगे, इसको मिटा दे। क्या? भारत में सहकारिता का विकास। तो देखो, भारत में सहकारिता, तो सहकारिता पढ़े थे ना हम, सहकारिता का विकास, भारत में सहकारिता का विकास। भारत में सहकारिता के विकास किया जाए तो यह जो बात हुआ था, तो निर्धन तथा कमजोर लोगों ने, निर्धन एवं क्या? कमजोर लोगों के लिए, निर्धन एवं कमजोर लोगों के लिए 1904 की बात है। कब की बात है? 1904 में सहकारिता साख समिति विधान का गठन किया गया था। सहकारिता साख समिति विधान, सहकारिता साख समिति विधान का क्या किया गया? गठन किया गया। समझ गए? और इसमें गांव एवं नगरों में तो 14 से 15 लोग या 10 से 20 लोग करते हम, 10 से 20 लोग के साथ यही सहकारिता विकास होता था कि 10 से 20 लोग मिल करके और पैसे को क्या करिए? जमा करिए। और यही आगे चल के 1912 की बात है। 1912 उसी समय अपना बंगाल से बिहार क्या हुआ था? अलग हुआ था। और इसी समय केंद्रीय संगठन की स्थापना हुई। किसकी? केंद्रीय
संगठन की क्या स्थापना, केंद्रीय संगठन की स्थापना। और इसके बाद 1914 की बात करें, कब की बात करें, 1914। और मैकलेगन एक व्यक्ति थे, कौन, मैकलेगन। और मैकलेगन ने यहाँ पर सहकारिता विभाग की पूर्ति कर दिया। और ये था अपना कैसी विकास, सहकारिता। क्या कोई दिक्कत है, नहीं सर। और सहकारिता विभाग 3 क्षेत्रों में काम करती है, प्राथमिक सहकारिता, राज्य सहकारिता और केंद्र सरकार सहकारिता। प्राथमिक, राज्य और केंद्र, 3 क्षेत्रों में ये काम करती है सहकारिता। प्राथमिक सहकारिता, राज्य सहकारिता और कौन सी सहकारिता, केंद्र सहकारिता। एक और आपको बचा है समूह सहायता। तो लगता है कि बताएंगे समूह सहायता क्या होता है। तो 15 से 20 महिलाओं का एक क्या होती है, संगठन होते हैं। और इसकी शुरुआत 1998 में कहाँ से, केरल से। क्या कोई दिक्कत है। अब हम किताब देख लेते हैं, कुछ है तो चलेंगे। किताब को आएंगे, देखेंगे किताब सब निकालो, देखो किताब। देखो हमारी वित्तीय संस्थाएं हम लोगों ने पढ़ा ना, वित्तीय संस्थाएं पढ़े। वित्तीय संस्थान कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अच्छा, एक हमको पढ़ना है सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, ये छूटा है। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आते हैं तो छूटे। हाँ, सहकारी बैंक हमने पढ़े, कोऑपरेटिव इसी को कहा गया। सहकारी बैंक देखे हम लोगों ने, सहकारी। और भारतीय पूंजी बाजार को देखे हम लोगों ने, भारतीय पूंजी बाजार को देखे। अच्छा, एक बात और सुनिए, यहाँ कहा गया है कि वित्तीय संस्थान को किसी भी देश का मेरुदंड माना जाता है। बहुत अच्छी बात कहा है। जितने भी हमारे देश में बैंक हैं और इस सब बैंक को मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी माना जाता है। समझ गए, क्या माना जाता है, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। क्या कोई दिक्कत है, मतलब जितने भी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो हमारे देश में जितने भी वित्तीय संस्थान है उस सब को हम रीढ़ की हड्डी मानते हैं। क्या क्लियर बात है ये बात, रीढ़ की हड्डी का है सर। अरे निकट परिस्थितियों नहीं सब तो सहायता प्रदान करता है आरबीआई, इसीलिए इसको क्या मानते हैं हम, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट, सेविंग पढ़े ना हम लोग, सेविंग अकाउंट। अच्छा, हाँ, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। सहकारी बैंक, देखिए ये वाला बताए, सहकारी बैंक गांव के प्राथमिक क्षेत्र में काम करती है, अब के बताएं। जिला स्तर पर काम करती है, अभी बताए थे। और राज्य स्तर पर भी काम करती है, जस्ट अभी बताएं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये देखो भूमि विकास बैंक, कौन से बैंक, भूमि विकास बैंक, मतलब नबार्ड की बात होगी तो नबार्ड के बारे में वही बताएं। अच्छा, बैंक हम बताएं जमा कई राशि को स्वीकार करना। इधर नबार्ड के बारे में भी फिर से बताए, एक बार फिर से नबार्ड। अच्छा, चालू खाता ये सब बताए। देखिए जी, अस्थाई जमा बताएं हम, चालू जमा बताएं, संचयी बताएं हम, आवर्ती बताएं, ऋण प्रदान करना, ये सब बैंक का काम है। और नगद साख अधिवर्ष विनिमय सब तो बताएंगे। ऋण अग्रिम लॉकर की सुविधा, हाँ बैंक लॉकर की सुविधा प्रदान कराती है ना, क्या बताए जी, है ना। एटीएम बताएं, देखिए क्या है कि आरबीआई जो है, कौन, आरबीआई जो है ये लॉकर की सुविधा भी प्रदान, बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध कराती है। सोना चांदी हीरा उरा लिखना है तो बैंक ग्राहकों को लॉकर, वही साख का सृजन करना, लॉकर की सुविधा प्रदान करना। ठीक जी, सहकारिता बताए ना, सहकारिता बताए ना, गुड। देखो भारत में सहकारिता का विकास हम बताए, देखो अभी लिखा भारत में सहकारिता का विकास। देखिए 1904 में सहकारिता साख समिति का गठन हुआ। नेक्स्ट बात हम चले कि इसमें 10 व्यक्ति, कितने व्यक्ति, 10 से 20 हम लोग बताए, नहर या गांव में और नगर या गांव में।
और साख समिति की स्थापना 1904 में। और ये देखो 1914 में मैगलन समिति, ये देखो मैगलन समिति 1914 की बात है ना, हाँ 1914 में मैगलन समिति नियुक्ति। और 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय हो गया। हाँ सर, कुछ लिखा दीजिएगा सर। अच्छा आप देख लेते हैं। स्वयं सहायता समूह बताए ना जी। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करो, ऑब्जेक्टिव लगा क्वेश्चन। बैक सब ले लिया है ना, बुक है सबके पास ना, लगाओ जल्दी से। पेज नंबर निकालो 96, पेज नंबर 96। रोहित क्वेश्चन बुक है जी, एनसीईआरटी का हो गया रोहित, बोल सरकारी मिला है कहा जी, इसको इसमें चलता है सरकारी क्या जी। अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलो देखो, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय बैंक कौन सा है? गैर संस्था तो देसी बैंक कारीगर है जी। अच्छा महाजन, महाजन है ना जी, अभी बताए थे महाजन, तो महाजन को टिक आउट करो, हो गया। नेक्स्ट, इनमें से कौन से संस्थागत वित्त का साधन है? वित्त मतलब जो धन हमको देता है, तो वित्त मतलब सेठ साहूकारी है, ये संस्थागत है जी। और रिश्तेदार संस्थागत है, और महाजन संस्थागत है, तो है कौन? व्यवसायिक बैंक ही संस्थागत है ना। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत अभी बताए थे, आरबीआई केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? राज्य में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 25। नेक्स्ट आगे, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली बैंक कौन है? तो देखो नबार्ड, यही भूमि विकास बैंक, ठीक है ना। नेक्स्ट बातों को चले हम, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ में? मुंबई में। नेक्स्ट बातों को देखो, सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित कब हुआ? तो 1919 में हुआ। अभी देखो यहाँ पर बताए थे हम जी, देखो सहकारिता 1919 में। नेक्स्ट बातों को देखें हम, देश में अभी तक कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में इंदिरा गांधी के समय सब बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था। क्या कोई दिक्कत रहा क्या? नहीं ना। अब एक बार क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, ये भर लीजिएगा अपने से, भरने वाला अपने से काम है। वित्तीय संस्थान किसे कहते हैं? तो वित्तीय संस्थान जो हमको वित्त एवं धन की प्राप्ति कराता है उसे वित्तीय संस्थान कहते हैं। नहीं जी, जो हमको वित्त एवं धन की प्राप्ति करता है उसको हम वित्तीय संस्थान कहते हैं। नेक्स्ट, राज्य की वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा गया है? वित्तीय संस्थान को कितने दो भागों में बांटा गया है? पहला संस्थागत और गैर संस्थागत। फिर संस्थागत को भी बांट देना तुम लोग, फिर उसको भी बांटते चलाना है, एकदम चालू खाता बचत खाता में चलाना, एकदम एग्जामिनर देखेगा तो चीर फाड़ देगा। से समझ गए? छोटा लिखा है, कोई बात नहीं। आगे देखो, किसानों को, किसको? किसानों को साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों? अरे बाप, खेती करने के लिए जी, बीज लेने के लिए जी, किसानों को ऋण क्या होता है? खाए ला, समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट, व्यवसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? तो व्यवसायिक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? तो व्यवसायिक बैंक जो है तो जमा राशि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के जमा राशि को स्वीकार करते हैं। पहला मांग जमा, कौन सी जमा? सावधि जमा, कैसी जमा? और कैसी जमा? सब यहाँ लेकिन कंफ्यूज है, ये क्या सर, ये नहीं क्या पढ़ाए हैं? सब तो पाएंगे। जमा कितने प्रकार के? 3। मांग जमा, हाँ वहां जाइए, समझ गए? शुरू में चलो मांग जमा की बात करो। सबसे पहले मांग जमा, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ 4 नंबर, 4 नंबर है ना। मांग जमा ने जब मन है जमा किए, जब मन है निकाल, बताए थे ना जी 3 प्रकार के। अरे नालायक, मांग जमा, सावधि जमा, आवर्ती जमा, समझ गए? तो बतला है जी। सहकारिता से आप क्या समझते? देखो सहकारिता से आप क्या समझते हैं?
मतलब सब मिलजुल करके सरकार चलाना, किसी को निर्धन एवं कमजोर लोगों को मदद करना ही क्या है, सहकारिता है। ठीक है, ये नहर या शहरों में, गांव या शहरों में हो सकता है, नहीं जी। स्वयं सहायता समूह क्या है, तो हमने बताया कि 15 से 20 महिलाओं का समूह होता है और इसे ही हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। नेक्स्ट बात को देखिए, भारत की सहकारिता की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो सहकारिता की शुरुआत देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और 1914-1919 तक चल रहा है। बात हम सब लिखा थे मित्रों तभी। हाँ, किस प्रकार हुई, तो अभी ये देखो ऐसे प्रकार हो रही है ना। नेक्स्ट, सूक्ष्म वित्त आयोग किसे कहते हैं, और रहते कि ये नहीं बताए हम, नहीं सूक्ष्म वित्त आयोग। तो देखो छोटे छोटे बैंक, छोटे छोटे योजना, छोटे छोटे बैंक जब ऋण उपलब्ध करा देता है उसे ही हम सूक्ष्म वित्त आयोग के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट स्मार्ट समझ गए। नेक्स्ट, अब बाकी आपसे बनेगा, जब ही बन गया तो ये भी बनेगा, क्या कोई दिक्कत, समझ गए, क्लियर ना। ठीक, देखिए एक लड़का था, देखो एक माँ के दर्द को समझो, समझ गए, सुनो बढ़िया से। हाँ रिकॉर्डर है तो इसे, हाँ और हाँ देखिए, कर दो काट दो।